निषाद समाज संघ ने किया वैशाली में चिंतन शिविर का आयोजन। बिहार निषाद संघ के तत्वाधान में वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला के निषाद मछुआरों का कार्यकर्ता चिंतन सह विराट सम्मेलन वैशाली खरौना पोखर के निकट मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर साहनी ने सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर निषादों के स्वर्गीय विकास हेतु लंबित मांगे जैसे निषाद के सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना, संख्या बल के अनुरूप राजनीति में हक और अधिकार पाना, अपने खेती योग्य नदियों के किनारे भूमि दियारा क्षेत्र की जमीन निषादों से साथ बंदोबस्ती करने और बालू की बंदोबस्ती में निषाद के साथ कोटा निर्धारित करना, अति पिछड़ा वर्ग से संपन्न जातियों को तत्काल अलग कर रोणी आयोग के स्वरूप व्यवस्था करने, बिहार राज्य मछुआरा आयोग शीघ्र पुनर्गठन करने एवं निषादों पर आए दिन हो रहे अत्याचार जुल्म हत्या पर तत्काल रोक लगाने को मुख्यमंत्री से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। संघ प्रदेश से अध्यक्ष इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद ने सरकार से निषाद मल्लाह समाज के सभी उपजातियां एकीकरण के साथ डाटा को जारी करने का आग्रह किया है। प्रधान महासचिव अवध कुमार चौधरी ने कहा कि सम्मेलन में पारित प्रस्ताव पर सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हो जाएगा। कार्यकारी प्रधान महासचिव धीरेन्द्र निषाद ने एनडीए और महागठबंधन राजनीतिक दलों से आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम निषाद समाज के 4 उम्मीदवार बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद भी मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर निषाद समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है और हमारी पत्नी भी निषाद समाज कल्याण के लिए लगातार डटी रहती है। तो लिए चलते हैं वैशाली और सुनते हैं बीजेपी सांसद अजय निषाद ने क्या कहा। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की और उनके सहयोगी मंजय कुमार की खास रिपोर्ट। निषाद संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जो निषाद समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो, इस पर यह संगठन काम करता है और याद से नहीं है, ये करीब 30-40 साल पुराना संगठन है। हमारे पिताजी भी इससे जुड़े हुए रहे हैं। इसके पहले में भी जो भी अध्यक्ष थे सहदेव बाबू थे, बहुत सारे लोग थे, सब लोग से जुड़ाव रहा है। तो लगातार ये संगठन निषाद के हित में काम कर रहा है। तो उसी का ये चिंतन शिविर है जिसमें वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला के तमाम जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी, आरजेडी के, कांग्रेस के, जदयू के, तमाम जो भी नेता हैं, सब आप देख रहे हैं विभिन्न पार्टियों के हैं, सभी लोग ने एकजुट होकर अपना समाज कैसे आगे बढ़े, जो जातीय गणना हुआ उस पर समाज का क्या रिएक्शन है, उस पर हम लोग चिंता की है। आपने भाषण में बताया है कि वीआईपी के द्वारा जो टिकट एनडीए के द्वारा दिया गया उसमें पैसा भी एनडीए के द्वारा दिया गया और सवर्ण जाति के द्वारा टिकट खरीदा गया। ये जो मेरा ये निजी राय है, ठीक है ना। अब इसमें चूँकि ये अब देख रहे हैं, ये तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, समाज का चिंतन है, तो इसमें जो हमारी जो मन में जो भावना आई उसको व्यक्त किए हैं। कहीं ना कहीं एनडीए ने भी तो टिकट उनके विधायक को खरीद लिया। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय 2015 की बात करें, 2015 में निषाद समाज के 2 उम्मीदवार थे। एक डॉक्टर या अपना रामचंद्र बाबू जी, उस समय लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन था उसके खिलाफ ये चुनाव जीत गया। दूसरा हमारे हरी सहनी जी थे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, जो 4000 वोट से हार गए। लेकिन सारा 11 वो जो टिकट जो वीआईपी को दिया गया उसमें तो ये दोनों आदमी का टिकट कट गए, तो कहीं ना कहीं तो निषाद समाज का नुकसान ही हुआ। वो तो 11 टिकट दो भारतीय जनता पार्टी की थी निषाद समाज के लिए, लेकिन सारे टिकट को इन्होंने बाएँ दाएँ कर दिया और आरक्षण की बात करते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय कैप्टन निषाद जी जिस तरह से एक दौर में पूरे भारत के जो निषाद समाज के लोग थे बांध को रखते थे जी, और आज सब पटरी से अलग हो चुके हैं, क्या ऐसा आप मान रहे हैं? नहीं, पटरी से अलग नहीं हुए हैं। देखिए, निषाद समाज का जो लोग हैं, अधिकतर लोग जो है पढ़े लिखे, राजनीतिक जागरूक नहीं है। इनको जाके जो लोग भ्रम फैला देता है कि हम आरक्षण दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोग जो है भ्रम में आके आर्थिक रूप से भी उनको पार्टी को सहयोग दे देता है और मदद भी कर देता है। लेकिन जब ये सब तरह की बारी आती है तो सारा जो है उनका चिंता समाप्त करके अपना जो मनमर्जी जो होता है उसे में करते हैं। अभी आपने कहा कि निषादों के असली नेता को पहचानिए, असली और नकली कौन है? निषाद के असली नेता कौन है? कोई आदमी कुश्ती लड़ेगा और जीतेगा तब ये गाँव पहलवान होगा, बिना कुश्ती जीते हुए कोई पहलवान नहीं होता। आपके हिसाब से असली नेता कौन है? ये तो जनता तय करती है ना। नकली कौन है? नकली भी जनता तय करेगी।
अच्छा, कल भी निषाद समाज से ही कोई नेता आह्वान किए थे कि इस कार्यक्रम में निषाद समाज को नहीं जाना है। ऐसा क्यों, मतलब कहने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? कि कोई आदमी आए जाए, यहाँ तो सभी पार्टी का लोग हैं, यहाँ तो कोई भारतीय जनता पार्टी का बैनर नहीं लगा हुआ है। जिसको आना है तो स्वागत है, ये तो हरेंद्र जी बताएंगे। इन्होंने तो सभी आदमी को सभी भावना के साथ इनवाइट किया। उसमें अगर कोई नाराज है, चाहे कोई विरोध कर रहा है, तो उसमें करने दीजिए उसको। संगठन तो अपना काम करेगा ना। ये रिटायर्ड आदमी हैं, अपना धन, अपना बल, अपना समय खर्च करके समाज के हित में काम कर रहे हैं। समाज कैसे जुट रहा है, समाज की राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़ी, उस पर ये चिंता कर रहे हैं। इसमें अगर किसी को राय नहीं मिलता है तो अपने घर में रहें। भविष्य में निषाद समाज के लिए आपके तरफ से क्या हो सकता है? हम लोग तो बराबर निषाद समाज के लिए काम कर ही रहे हैं। हम अपने पिताजी के नाम से कैप्टन निषाद फाउंडेशन भी बनाए हैं, जो गरीब बच्चों को मदद करता है। और जो भी रीजनल समाज का जो है, जैसे अभी 16-17 सितंबर को पूरे निषाद समाज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हम अपने यहाँ कराए थे, जिसमें डॉक्टर भगवान लाल सैनी जी गए थे, मुकेश निषाद जी गए थे, पूरे देश भर के जितने भी निषाद के संगठन के नेता थे सभी लोग आए थे। चिंतन शिविर में क्या निकल के आया सामने? चिंतन शिविर में जो जनगणना आया है, तो सबको ज़्यादा विरोध यही है कि निषाद को अलग अलग जातियां में बांट दी गई है। देखा जा रहा है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली निषाद समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, ये एक चिंतन शिविर है। चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, निषाद समाज कैसे अपलिफ्ट हो, इसके लिए हम लोगों ने एक चिंतन शिविर आयोजन किया था और इसमें इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम के संयोजक श्री जलेश्वर साहनी जी को चादर से सम्मानित करेंगे। आपको कैंडिडेट आप हैं, जलेश्वर बाबू को सम्मानित करिए। आज के संयोजक भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा रहा का हर एक कार्यकर्ता पूरा चर्चा अपने आप में कैंडिडेट है और मौका मिलने पर नाम रहा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है और किसी भी कार्यकर्ता को जहां मौका मिलेगा लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी तैयारी हमेशा रहती है। और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने अगर मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ने किस लोकसभा से आप लोकसभा चुनाव में? हमारे पार्टी में दावेदारी नहीं ठोका जाता है। आदरणीय सांसद महोदय, आपकी इच्छा कहाँ से है? कौन सी लोकसभा सीट आपको पसंद सबसे ज़्यादा है? हमारे लिए बिहार का 40 लोकसभा उतना ही इम्पोर्टेंट है और पार्टी जहां से मौका देगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि हम यहाँ से ही लड़ेंगे। पार्टी जो तय करेगी हम टाइम से है कि पसंद है और